चुनते ही नहीं हैं। असल में केंद्र ने कुछ समय पहले बताया था कि केवल 10 में से एक वयस्क ही एक सामान्य दिन में पर्याप्त मात्रा में फल खाता है। और मुझे आपसे स्वीकार करना होगा प्रियजनों, अगर मुझे केले और चॉकलेट से ढके डोनट में से चुनना हो तो आप केला अपने पास ही रख सकते हैं। अब बाइबल हमें यह नहीं बताती कि हमें कितना फल खाना चाहिए। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि शायद हमें और ज्यादा फल खाना चाहिए और मुझे कम डोनट्स खाने चाहिए। लेकिन बाइबल हमें यह जरूर बताती है कि एक खास तरह के फल के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो हर दिन हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा होना चाहिए, और वह है आत्मिक फल। अब हम इस फल को खाते नहीं हैं, हम इसे उत्पन्न करते हैं। हमें इसे फलित करना है। आत्मा परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन में इसे उत्पन्न कर रहा है। तो जब हम आज फिर से रोमियो 7 में लौटते हैं, प्रेरित पौलुस इसी विषय पर बात करते हैं। उन्होंने लिखा, पहले हमने इस पद को देखा था लेकिन मुझे इसे फिर से पढ़ने दीजिए। पद 4 कहता है, हम किसी और के हैं, अर्थात मसीह के, जो मरे हुओं में से जी उठे हैं। अब इसे ध्यान से सुनिए ताकि हम परमेश्वर के लिए फल ला सकें। अब जैसा कि हमने अपनी पिछली ज्ञान यात्रा में सीखा था, सभी विश्वासियों का मसीह से विवाह हो चुका है। हम उसकी दुल्हन हैं। कलीसिया को मसीह की दुल्हन कहा जाता है। और अब हम प्रभावी रूप से, जैसे कि कहें, मसीह के साथ अपने मिलन का फल उत्पन्न करते हैं। यह आत्मिक फल है जो परमेश्वर की महिमा के लिए है। ठीक है, अब आइए हम यहां पद 5 से फिर से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। पौलुस यह स्पष्ट करता है कि मसीह के बिना कोई भी आत्मिक फल उत्पन्न नहीं कर सकता। वह यहां लिखते हैं, क्योंकि जब हम शरीर में थे तो पापमय अभिलाषाएं जो व्यवस्था के कारण जागृत होती थीं, हमारे अंगों में कार्य कर रही थीं ताकि हम मृत्यु के लिए फल उत्पन्न करें। खैर, यह कहने का एक और तरीका है कि मसीह के बिना हम मसीह का जीवन उत्पन्न नहीं कर सकते। अविश्वासी केवल समारोह या धार्मिक अनुष्ठान, तीर्थ यात्राएं, त्योहार, परंपराएं ही उत्पन्न कर सकते हैं। पौलुस कहते हैं कि यह शरीर के अनुसार जीना है। चाहे शरीर कितनी भी कोशिश कर ले, वह कुछ भी वास्तव में आत्मिक, कुछ भी जो आत्मिक जीवन की ओर ले जाए, उत्पन्न नहीं कर सकता। खैर, यह सब केवल मृत्यु की ओर ही ले जाएगा। तो असली आत्मिक फल कैसा दिखता है? मैंने पिछली बार भी उल्लेख किया था, धर्मी वाणी का फल, बलिदानी दान का फल। आज मैं कुछ और फल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में उत्पन्न करता है, जहां जहां विश्वासी प्रभावी रूप से मसीह के स्वभाव को पुनः उत्पन्न कर रहा है, जिसे पौलुस ने यहां आत्मिक फल कहा है। हम अगले फल को शुद्ध आचरण का फल कहेंगे। और फिर से यह हमारे दूल्हे प्रभु यीशु की हमसे, उसकी दुल्हन से एक इच्छा है। वह चाहता है कि हम शुद्ध जीवन जिएं। अब यह प्रक्रिया उद्धार के समय शुरू होती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि वह पूरी नहीं हो जाती, और वैसे यह उसके प्रकट होने के दिन पूरी होगी। तो प्रियजनों, हम कभी भी पूरी तरह से वहां नहीं पहुंच पाएंगे। ध्यान रखें, प्रभु यह कार्य तब तक पूरा नहीं करेंगे जब तक वह आपको एक नया शरीर देकर महिमा मंडित नहीं कर देते, जिसमें अब पतित स्वभाव नहीं होगा। पौलुस ने फिलिपियों 1:6 में यही लिखा है, जिसने तुम में अच्छा काम शुरू किया है वह उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। एक और फल जो हमें अपने जीवन में प्रकट करना है, वह वास्तव में एक नई, कहें तो ईश्वरीय इच्छाओं का समूह है। अब यह हमें वापस पद 5 और 6 पर ले जाता है, जहां पौलुस अविश्वासी के रूप में हमारे जीवन और अब हमें कैसे जीना है, इसके बीच एक अंतर दिखाते हैं। वह यहां पद 5 में लिखते हैं, क्योंकि जब हम शरीर में थे तब पापमय इच्छाएं जो व्यवस्था के कारण जागृत होती थीं, हमारे अंगों में मृत्यु के लिए फल उत्पन्न करती थीं। पर अब हम व्यवस्था से मुक्त हो गए हैं, उससे मर गए हैं जो हमें बांधे हुए था, ताकि हम आत्मा के नए तरीके से सेवा करें, न कि लिखित नियम के पुराने तरीके से। पौलुस का मुख्य बिंदु जो अध्याय 6 तक फैला है, मसीह में हम अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम व्यवस्था से मुक्त कर दिए गए हैं। हम मसीह के साथ एक हो गए हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हमें पाप करने की छूट है।
इसका अर्थ है कि अब हम अपने नए स्वामी की सेवा करने के लिए स्वतंत्र, वही करना जो प्रभु यीशु को प्रसन्न करे। जो लोग अपने नए स्वामी की सेवा कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वे उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो उस संबंध का फल क्या है? पौलुस इसका उत्तर गलातियों 5:22 में देता है। वह कहता है, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम। वैसे उस सूची को आत्मा के फल नहीं कहा गया है, इसे आत्मा का फल कहा गया है। ईश्वर कुछ विश्वासियों में प्रेम का फल, कुछ में धैर्य का फल और कुछ में कृपा का फल नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे कि इधर उधर अलग अलग लोगों में अलग अलग फल हों। नहीं, ये सब एक ही फल है जिसके अलग अलग पहलू हैं। इसीलिए ध्यान रखें कि इसमें आत्म प्रशंसा या घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। असल में हमें अपनी धार्मिक शब्दावली को भी सुधारना चाहिए। हम अक्सर ऐसा कुछ कहते हैं, देखो वहां जो बहन है मसीह में, वह वाकई में बहुत शांतिपूर्ण मसीही हैं, या फिर वहां जो भाई हैं मसीह में, वह तो हमेशा आनंदित ही लगते हैं। असलियत यह है कि वे अपने आप में शांतिपूर्ण या आनंदित नहीं हैं। वे बस परमेश्वर की आत्मा की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसकी खुशी और शांति उनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखती है। वे इसे अपने व्यवहार और चरित्र में प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए इसे आत्मा का फल कहा जाता है। इसे स्टीफन का फल या सुसान का फल नहीं कहा जाता। यह मसीह के चरित्र की पुनरुत्पत्ति है, जब विश्वासी पवित्र आत्मा के कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। अब आज चर्च में एक और गलत धारणा है, और वह यह है कि हम पहले धैर्य को पूरी तरह से सीख लेंगे और फिर हम भलाई की ओर बढ़ेंगे, और फिर जब हमने भलाई में महारत हासिल कर ली तो हम आगे आनंद की ओर बढ़ेंगे और फिर शायद प्रेम की ओर भी। नहीं प्रियजनों, यहां केवल एक ही फल है जिसके कई रूप हैं। ये ऐसे नहीं है जैसे किसी डाल पर अलग अलग सेब लगे हों। यह तो एक ही गुच्छे में अंगूरों की तरह है। तो यदि परमेश्वर का आत्मा किसी विश्वासी के जीवन को नियंत्रित कर रहा है, तो यह जीवन के इन क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब स्पष्ट है कि आचरण और चरित्र के कुछ गुण कभी कभी दूसरों की तुलना में अधिक स्पष्ट होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि फल लाना नियमों की सूची का पालन करने से अधिक प्रभु के साथ एक संबंध है। यह परमेश्वर के आत्मा के प्रति समर्पण है, जो हमारे भीतर इस फल को विकसित करता है, जिसे हम फिर अपने जीवन में प्रकट करते हैं। मुझे याद है कि मैंने पढ़ा था कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हेलेन नाम की एक छोटी लड़की के माता पिता को सलाह दी थी कि वे बोस्टन मैसाचुसेट्स के पर्किंस इंस्टीट्यूशन फॉर द ब्लाइंड से एक शिक्षक को बुलाएं। खैर, वह शिक्षिका एन सुलिवन थीं। वह 19 साल की अनाथ थीं और उन्हें उस 6 साल की अंधी, बहरी और गूंगी लड़की हेलेन केलर को पढ़ाने का कार्य सौंपा गया था। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद एन आखिरकार हेलेन के हाथ में दबाए गए अक्षरों को असली वस्तुओं से जोड़ने में सक्षम हो गईं। 2 साल के भीतर हेलेन ब्रेल को धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने लगी थी। 10 साल की उम्र में हेलेन ने अपनी शिक्षिका के गले पर अपनी उंगलियां रखकर कंपन महसूस करके और सचमुच बोलना सीखकर अलग अलग ध्वनियां सीखीं। बाद में हेलेन कॉलेज गईं। एन भी उनके साथ गईं और हर एक व्याख्यान को हेलेन के हाथ में अक्षर दर अक्षर लिखती रहीं। उनकी लगभग 50 वर्षों की संगति का अंत तब हुआ जब एन का 1936 में निधन हो गया। हेलेन ने अपनी आजीवन मित्र के बारे में, जो उनकी आंखें, उनके कान और उनका मुंह बन गई थीं, ये भावुक शब्द लिखे। उन्होंने यह लिखा, मेरी शिक्षिका मुझसे इतनी करीब हैं कि मैं खुद को उनसे अलग सोच ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि उनका अस्तित्व मेरे अपने अस्तित्व से अलग नहीं है और मेरी जिंदगी के कदम उनके कदमों में है। मेरा जो भी सबसे अच्छा है वह उन्हीं का है। मुझ में कोई भी प्रतिभा, कोई भी प्रेरणा या कोई भी खुशी ऐसी नहीं है जिसे उनके प्रेमपूर्ण स्पर्श ने जगाया न हो। यह पढ़ने के बाद मैं खुद को यह सोचने से रोक नहीं सका, प्रियजनों, कि एन सुलिवन हेलेन केलर के लिए जो थीं, वही परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए है, हर विश्वासी के लिए है। पवित्र आत्मा जैसे कि हमारे नेत्रों, हमारे मुंह, हमारे कान, हमारे हाथों, हमारे दिलों को छूता है।
वह हमारा अविभाज्य शिक्षक, मित्र है। वह हमारे इतना करीब है, बल्कि वह तो हमारे भीतर वास करता है कि हम खुद को उससे अलग सोच ही नहीं सकते। तो आज आइए हम परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करें कि वह हमारे भीतर वही उत्पन्न करे, ताकि हम दूसरों के लिए अपने उसके साथ संबंध का फल दिखा सकें और आज जब हम उसके साथ चलें। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन। भगवान आपका भला करे।